चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं का संस्कृत का पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं, जो त्रैमासिक पेपर 26-27 के लिए इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, इसी में से ही पेपर आएगा और इसी में से ही आपके लिए ऑब्जेक्टिव सही जुड़ी आने वाली है, क्योंकि यह निचोड़ 5 साल के पेपर से बनाया गया है। चलिए, आपको सही विकल्प, समुचित विकल्प चित्वा लिखितम। चलो थोड़ा सा संस्कृत में अभी बता देता हूँ, है ना। द्वापि इत्यत्र संधि रस्ति। अब द्वापि में कौन सी संधि है वो यह पूछ रहा है। अब इसमें कौन सी संधि आएगी? अयादि संधि। तथा प्लस इव इत्यस्य संधि युक्त पद भवति। अब तथा प्लस एव से कौन सा शब्द बनेगा? आपको पता है, तथैव आता है बनकर। चलिए, अवयवी भाव समासस्य उदाहरणमस्ति। अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? अवयवी भाव समास का उदाहरण देखिए, अवयवी प्रति प्लस एक, प्रत्येक, प्रत्येकम, है ना। चलिए आगे, त्रिभुवनम पदे समास अस्ति। त्रिभुवनम मतलब संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा आएगा? द्विगुणम, दो। द्विगुणम यानी दो होता है, और त्रिभुवनम यानी भी 3 होता है, मतलब संख्यात्मक आएगी तो द्विगुणम आएगा। अश्वपतितः इत्यत्र कहम समासः। अब अश्वपतित कौन सा समास है ना। अब उन्होंने ये पूछा है, तो क्या आएगा? पंचमी तत्पुरुष, अश्वपतित। दशानन इत्यत्र कह समास अस्ति। दश आनंद, है ना, दशानंद। इसका आएगा बहुब्रीहि। दश आनंद मतलब बहुत सारे हो गए ना उसके दिमाग। जैसे दशानन मतलब रावण, उसके कितने सर थे? चलिए हम आगे चलते हैं और हमारे रिक्त स्थानानि पूरित करते हैं। पक्षालयम इत्यादि पते उपसर्ग। अब आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग यानी कहाँ लगेगा, आगे क्यों लगेगा, और उपसर्ग क्या है। इसका प्रक्षालनम का उपसर्ग आएगा प्र। ध्यान में रखना है ना, आपको ध्यान में रखना प्र। चलो मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ, क्योंकि मैंने बड़ा लिख दिए हैं, तो आएगा प्र। अनुगमनम इत्यादि पदे उपसर्ग अस्ति। क्या आएगा? अनुगमन उपसर्ग अनु। उक्त्वा पदे प्रत्यय अस्ति। उक्त्वा पदे प्रत्यय ने पीछे लगेगा, तो क्या आएगा? कत्वा। क आधा त आधा वा, कत्वा। गंछन पदे प्रत्यय अस्ति। गंछन पदे प्रत्यय अस्ति। गंछन में प्रत्यय कैसे आएगा? अब शतु लिखा है और शानच लिखा है, यहाँ पे च दिख रहा है क्या आपको? नहीं, है ना, तो केवल इसमें आएगा शतु। लभमान पदे प्रत्यय अस्ति। इसमें आएगा शानच, शानच। करोति पदे धातु अस्ति। करोति पदे धातु अस्ति, कु धातु अस्ति। चलिए आगे, दिनेश कुशल अस्ति। इत्र कुशलः विशेषण पदम अस्ति। ये सही है या गलत है? सही को हम आम लिखेंगे और गलत को हम न लिखेंगे, तो ये सही है। दिनेश कुशल अस्ति, कायम में दिनेश कुशल है, और कुशल विशेषतम पद अस्ति। दिनेश कुशल अस्ति मतलब दिनेश कुशल है, तो कुशल जो शब्द है वो क्या है? विशेष शब्द है। उन्नत वृक्ष अस्ति इत्युक्ते वृक्ष विश्लेषण पदन अस्ति। वृक्ष क्या विशेष पद है? नहीं, उन्नत। उन्नत यानी बड़ा हुआ, उसको हम विशेष शब्द कहेंगे। आम्र मधुर अस्ति इत्यत्र आम्रम विशेष पदम अस्ति। आम विशेष पदम है, यस, आम सही। परितः योगे द्वितीया विभक्ति भवति।
ये भी क्या आ जाएगा, आम। विद्यालयात् पदे पंचमी विभक्ति अस्ति। विद्यालयात्, विद्यालय शब्द में पंचमी विभक्ति है, ये लिखा गया है, तो क्या ये सही है? यस, आम। सहयोगे पंचमी विभक्ति भवति। सहयोगी में 5 विभक्ति है क्या? नहीं। देखिए 5 विभक्ति मतलब 5 पंचमी, इसमें 5 शब्द लिखे थे, इसमें पंचमी विभक्ति पूछा गया लेकिन 4 शब्द है ना, तो ऐसा आप ध्यान में रखिए। चलिए आगे देखिए, सही जोड़ी को आपको बोनस नंबर मिल रहे हैं क्योंकि सही जोड़ी बनी हुई है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यद्यपि का है यन संधि, तथैव है वृद्धि संधि। जहाँ पर भी ऊपर 2 मात्रा आती है वो वृद्धि आती है ना, 2 मात्रा वाला आप हमेशा वृद्धि में कर देना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कपिचर दीर्घ संधि। पठतु लोट लकार। अकरोत लट भवती लट्ट। भविष्यति लुट। लिखा हुआ है अलंग लकार, आपको नोट कर लेना है। उत्तर एक पदेन उत्तर लिखने हैं हमें भी। अतिवृष्टि पदस्थ विलोम, अतिवृष्टि का विलोम क्या आएगा? अनावृष्टि, याद रखिए। अनुज, अनुज यानी क्या होगा? छोटा। अग्रज यानी बड़ा, उसका भी विलोम करना है। सागर पदस्थ पर्याय पद, पर्यायवाची सागर का क्या हो गया? समुद्र। अब जल संधि है ना, ये लिख सकते हैं अपन। सूर्य पदस्थ पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची भास्कर और दिनकर, भास्कर दिनकर। सत्यत्य किम न प्रमदित्वम, प्रमद्वित्वम तो क्या आएगा? प्रमाद, इसका आ जाएगा प्रमाद। आचार्य कम अनुशांति, आचार्य कम अनुशांति, तुम इसको एक वाक्य में क्या कहेगी? अंतेवासिनम, हम क्या कहेंगे इसे? अंतेवासिनम। शरीर के प्रहरती, शरीरे के प्रहरती, अरिह, उसका नाम है अरिह। चलिए आगे चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर, जो इम्पोर्टेंट है। मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, आप सीधे सीधे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न आपके लिए है, आप आपके हिसाब से देख लीजिए। आचार्य से कीदृशानि कर्माणि सेवामानि काम्भ्या न प्रमदीप्तम। रघुवंशिनः अन्ते केन तनु त्यज्यति। रविरस किमर्थ आदते। द्वारिकस्य निष्ठा केन परीक्षिता। दीपस्य समीपमागन्त्य सन्यासिना किम उक्तम। चलिए प्रश्न नंबर 9। रेखाड़ीय कितपदम आधुत्य प्रश्न निर्माण कर दो। रेखा से बने हुए लाइन के हमें प्रश्न का उत्तर बताने हैं। शरीरे अरि प्रहरती, देखिए ऊपर अपने ऑब्जेक्टिव में आया था। सह प्रजनाम एवं भूहते बलिम अगृहित। प्रश्न निर्माण करते, इस प्रश्न निर्माण करना है। राज्ञा हस्तेन एवं विसर्जित, राज्ञा हस्तेन एवं विसर्जित। पीतः जन्मते हो आसनम। चलिए आगे 10 नंबर। कह कम प्रति कश्यति इति लिखतः। एक शरीर संसिक्ता पूर्तिथि रक्षितव्य, न शंको निमि रोष धारयितुम। कह कम प्रति कथयति, ये भी हमको बताना है। चलिए इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैं केवल आपको इम्पोर्टेंट जगह बता देता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 11, 12, 13, 14 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको प्रश्न नंबर 15 का भी बता देता हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं आपको इतना बता नहीं पाऊँगा। आप आसानी से इसे पढ़ लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 16 गद्यांश पद्यांश दिए हैं, आपको इसमें से ही आंसर बताना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, प्रश्न नंबर 17 ये भी पद्यांश है, ऊपर जो दिए थे वो गद्यांश है, ये है पद्यांश। चलिए आगे ये देखिए नाटक, ये भी दिया गया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रश्न नंबर 18 मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे रहा हूँ। चलिए आगे
अपठित गद्यांश भी आ गए हैं, अपठित गद्यांश भी दिए हैं, हमें इनको भी पढ़ के समझना है और आंसर लिखना है। आपको स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा, मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है और यह आने की संभावना 100% है। चलिए एक लास्ट में निबंध लिखना है हमें। हो गए आज के प्रश्न, इतने काफ़ी है आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो।